गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स की जो कि द हिंदू 31 अगस्त की है। 31 अगस्त 2021 हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चन नोट्स कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर के हैं। सबसे पहला है, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, ये ऐसे आया था। उसके बाद GS3 यूनिट 4 का है, highlights India's carbon emission strategy. Its obligation examine how justified is the Western countries' pressure on India in regarding to declaring net zero emission target. आप इस वीडियो की स्पीड को 0.25 पे करके इन क्वेश्चंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। बाय चांस अगर आप क्वेश्चन नोट डाउन ना कर पाए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पूरा क्वेश्चन टाइप कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GS4 यूनिट 1 इन्वायरमेंट एथिक्स के बारे में। उसमें ये टॉपिक पूछा जाएगा। बेसिकली हम बात करेंगे, आपको पता होगा जैसा कि द हिंदू में न्यूज़ आई थी कि इंडिया पर प्रेशर बनाया जा रहा है, अदर कंट्रीज़ पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है जो कि डेवलपिंग नेशंस है कि आपको अपना कार्बन इमिशन को कम करना होगा। और ये एकदम अनफेयर है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं लाइक चाइना, US, जिन्होंने ऑलरेडी कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा करके रखा है। तो ये जो लॉ है, ये जो रूल्स आ रहे हैं कि इंडिया को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप अपना कार्बन इमिशन कम करिए, ये एकदम गलत है। उन कंट्रीज़ को सबसे पहले कम करना होगा जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट कर दिया है, तो उनको बेसिकली पहले रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। तो इसी पे ये पूरा आर्टिकल था। उसके बाद GS4 यूनिट 6 इंटरनेशनल एथिक्स जो है हमारा टॉपिक, उसमें क्वेश्चन आप लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना स्वयं के राष्ट्र हित की प्रोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित हित है। इससे राष्ट्र के बीच द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे तनावों के समाधान में नैतिक विचार किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, विशिष्ट उदाहरण द्वारा बताइए। GS4 यूनिट 5 नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बच्चे को आसानी से माफ़ कर देते हैं जो अंधेरे से डरते हैं। जीवन की वास्तविक विडंबना तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगे। ये स्टेटमेंट है प्लेटो का। इसको आपको 150 वर्ड्स में डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ करंट एग्जाम्पल। अब हमें एक नेक्स्ट ऐसे आपको लिखना है, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल इट इज सीम्स rather to make a man more clever devil. Next essay, can capitalism bring inclusive growth? Next essay, need bring greed if greed increase it spoils breed. Need bring greed if greed increase it spoils breed. अब आपको पहला पॉइंट इसमें आंसर के फॉर्म में लिखना है। IPCC रिपोर्ट जो अभी आई है 2021 में, आपको उसको मेंशन करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पेरिस एग्रीमेंट दिसंबर 2020 को हुआ था जो कि 5th एनिवर्सरी थी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया वाज द ओनली G20 नेशंस कंप्लेंट विद एग्रीमेंट। ये एक क्वेश्चन है कि हमें भारतीय होने पे गर्व क्यों होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, जो मैंने सेकंड वाला पॉइंट बताया है, पेरिस एग्रीमेंट दिसंबर 2020 5th एनिवर्सरी, इंडिया वाज द ओनली G20 नेशन कंप्लेंट विद द एग्रीमेंट। ये भारतीय होने पे हमें गर्व क्यों होना चाहिए, आप इसको उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया टॉप 10 एट CCPI। इंडिया CCPI पे टॉप 10 में है। ये भारत का कुछ स्पेशलिटी बताई गई कि हम पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन हमने कार्बन इमिशन में बहुत अच्छा काम किया है। ये उसके टुवर्ड्स कुछ पॉइंट्स है। उजाला स्कीम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी LED बल्ब प्रोग्राम। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अ वर्ड कंपैरिजन नीडेड। अब हम वर्ड का कंपैरिजन करेंगे टू कमिट मोर टुवर्ड्स COP26 scheduled for November 2021 in Glasgow. Next point, in July, US called out to every significant economy for committing to a meaningful reduction by 2030. Next point हमको लिखना है, is it fair to apply pressure on India?
इसको हमको डिस्क्राइब करना है। इसमें हम कुछ फैक्ट्स लिखेंगे। वर्ल्ड बैंक डेटा ऑन कार्ब CO2 एमिशन मैट्रिक टन पर कैपिटा, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। ओवर 2 decades since Kyoto Protocol, China and US emit 5 times more than India 2030, UK emission 1.5 times than India। यानी 2030 में अगर चाइना एंड US का एमिशन देखा जाए CO2 का, तो वो 5 टाइम्स मोर देन होगा देन इंडिया, और यूके का एमिशन अगर देखा जाए तो वो भारत से 1.5 गुना ज़्यादा होगा। चाइना ऑन क्लाइमेट चेंज, हमें नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें चाइना के बारे में बताना है। चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060। यानी जो चाइना है उसने खुद को, चाइना ने बताया है कि वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अप्लाई कर देगा। लेकिन ये तो एक वही बात होगी, एक तरफ चाइना जो है वो कार्बन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है कार्बन का, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि वो 2060 तक अपना कार्बन इमिशन कम कर देगा। क्लाइमेट एक्शन टेकर ऑन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस राइजेस कंसर्न अबाउट चाइनाज कमिटमेंट टू द सपोर्ट टू द कोल इंडस्ट्री व्हाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसिंग डिक्लाइनिंग। अब ये जो फैक्ट है जो चाइना कह रहा है कि वो 2060 तक अपना कार्बन इमिशन कम कर देगा, इसके अगेंस्ट में है कि वो जो कोल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अब हमको इस पॉइंट को अगर लिखना है तो हमको वेरीफाई करना होगा। तो इसमें हम ये रिपोर्ट लिखेंगे, क्लाइमेट एक्शन टेकर ट्रैकर एंड इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस है, ये साइंटिफिक एनालिसिस करता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। रेजेस कंसर्न अबाउट चाइनाज कमिटमेंट टू द सपोर्ट द कोल इंडस्ट्री व्हाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसिंग डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है यूएस ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएस ने वापस से ज्वाइन कर लिया है, यानी यूएस रीज्वाइंड पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें उसने रिडक्शन टारगेट लिया है कि वो 50 to 52% रिडक्शन कर देगा 2030 तक, नेट ज़ीरो इमिशन करेगा 2050 तक। बाइडेन एंड 2.3 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज, जिसमें बाइडेन ने 2.3 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज लाए हैं, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको ये पॉइंट्स ऐसे लिख लेने हैं, जब आप द हिंदू के न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पूरा न्यूज़ समझ में आ जाएगा। ये की पॉइंट्स है, जब आप आंसर राइटिंग के लिए एज अ रिविजन आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एयरलाइन। फ्रांस ने ये कहा है कि ये अनाउंस किया है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एयरलाइंस बनाएगा। इसके बदले नो कंडीशन ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स, प्रमोट रेल फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है क्लाइमेट चेंज। मैलकॉम टर्नबुल 2018 में लॉस्ट हिज पावर, राइजिंग वॉइस फॉर क्लाइमेट चेंज। Again, domestic politics is the main reason, despite being vulnerable and stretches of the famous Great Barrier Reef। यानी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, और वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है ग्रेट बैरियर रीफ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। लेकिन वहाँ पर 2018 में मैलकम टर्नबुल एक जो शायद मे बी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपनी जब वॉइस रेस की अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, तो उनको अपनी पावर को छोड़ देना पड़ा था, यानी वो हार गए थे इलेक्शन। अगेन द मेन रीज़न इज़ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अगेन फ्रांस में क्लाइमेट चेंज के लिए क्या स्टेप लिया गया, उन्होंने बोला कि हम एयरलाइन बनाएंगे इन्वायरमेंट फ्री, पर एक तरफ वो ये अनाउंस कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब वो रेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। इंडिया वॉकिंग इट लाइक टॉकिंग इट, इंडिया जैसा कह रहा है वैसे कर रहा है। अगर हमें इस बात को प्रूव करना है तो इंडिया में अब आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, मैं जो बोल रही हूँ। पहला पॉइंट लिखिए, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी कमिटमेंट 40% इलेक्ट्रिक पावर नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। इंडिया ने बताया कि वो 2030 तक अपना नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा, कितना 40%। इमिशन इंटेंसिटी जीडीपी बाय 20 to 25% बाय इंडिया रिड्यूसेस 24% बिटवीन 2005 to 2016। Little international support, India get 2% out of US and 100 billion committed
to developing nations in Copenhagen 2006 by released by 2015। यानी इंडिया जो एक बहुत बड़ा एक समिट हुआ था कोपेनहेगन 2005 में हुआ था आई थिंक, या 2009 में हुआ था। तो वहाँ पर पूरी यूएस वगैरह थे, वहाँ पे 100 बिलियन का पूरा अमाउंट दिया गया था, लेकिन इंडिया को सिर्फ 2% दिया गया था। उस 100 बिलियन में से इंडिया को सिर्फ 2% मिला। इतना कम अमाउंट मिलने पर भी इंडिया क्लाइमेट चेंज पे इतना अच्छा काम कर रहा है। इंडिया हैज़ मोस्ट extensive renewable energy expansion program to achieve 175 gigawatt of renewable energy capacity by 2022 and US gigawatt by 2030. Post pandemic revival with environmental protection fiscal stimulus। यानी इंडिया ने जो पोस्ट पैंडमिक जो अपनी स्कीम्स लाई है, जो फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस लाए हैं, उसमें भी इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। फॉर एग्जांपल $26.5 बिलियन बायोगैस और क्लियरर फ्यूल पे खर्च होगा, $3.5 बिलियन सोलर फोटोवोल्टिक एंड केमिस्ट्री सेल बैटरी पे खर्च होगा, 780 मिलियन एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए खर्च होगा, यानी दोबारा से पेड़ लगाने। ऑल्सो प्रोवाइड लीडरशिप फॉर सेटलिंग अप द इंटरनेशनल सोलर अलाइंसेस। इंडिया ने काफ़ी सारे मंच भी बनाए हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, लाइक इंटरनेशनल सोलर अलाइंसेस बनाया है, अ कोलिशन ऑफ सोलर रिसोर्सेज रिच कंट्रीज एंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर लिख लीजिए, इसका आंसर मैं कल आपको कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है, जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजन्स इंटरेस्ट, प्लेज अ क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, जुडिशियल एक्टिविज्म इंडियन डेमोक्रेसी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, मेरे पास एक मेल आया था कल इसी से रिलेटेड कि इसको लिखना कैसे है। देखिए ये वो नोट्स है जो मैं पूरा दिन जो मैं स्टडी करती हूँ द हिंदू, तो अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग डेटा अलग अलग जगह होते हैं, तो उनको कंपाइल करके जहाँ से मैं पढ़ती हूँ वो सारी चीज़ें मैं अपने रिवीजन के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। तो उस रिकॉर्ड करने वाली वीडियो को मैं यूट्यूब पे इसलिए डाल दे रही हूँ, बाय चांस अगर बहुत से लोग हैं जो बुक्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनको नहीं समझ में आ रहा कि आंसर राइटिंग लिखते वक्त, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि कौन सा डेटा कहाँ लिखे, कैसे लिखे। तो ये जो डेटा का जो पूरा होता था ना कि हम क्या क्या डेटा लिख सकते हैं, तो ऐसे रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे इसलिए डाल दे रही हूँ, यानी जिनके पास ये फैसिलिटी ना हो, या जो नोट्स कम टाइम की वजह से नोट्स ना बना पा रहे हो, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको लिखना, अगर आपको नहीं लिखना, आप आराम से कहीं बैठे आप सुन भी सकते हैं। 1-2 बार सुनेंगे, 3-4 बार सुनेंगे, आपको ईजिली याद हो जाएगा। आपको आंसर राइटिंग में क्या करना होता है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, लेकिन उसको ज़्यादा बार पढ़ना है। वो आप 5-5, 6-6 पॉइंट्स तैयार कर लीजिए, उसको ही आंसर में आप लिख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमें इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, तो वो इंटरलिंकिंग हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।